हेलो एंड वेलकम टू लर्न टू एस। बहुत ही ब्रीफली हम इस वीडियो में जानेंगे एमपीएसआई का रिजल्ट कब आ सकता है। मेंस की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको इस टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट की। तो देखो यार, जो टेंटेटिव आपकी रिजल्ट डेट हो सकती है वो इस महीने के एंड तक हो सकती है। तो बाय एंड ऑफ फेब्रवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके रिजल्ट के, नहीं तो लाइक बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका रिजल्ट आ सकता है। फिर मेंस कब होगा? तो जब भी रिजल्ट आएगा तब से आपको कम से कम मिनिमम एक महीना आपको मिलेगा, और इससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर आपको ध्यान ये रखना है कि अब एक महीने में इतना बड़ा एसआई के मेंस का सिलेबस कैसे कवर कर पाओगे। ठीक है, तो उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मेंस के पैटर्न के बारे में। तो आपको ऑलरेडी पता है कि दो पेपर होंगे एक ही दिन में, दो दो घंटे के, और हर एक पेपर 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ऐसे करके 300 300 दो टोटल 600 मार्क्स का आपका पेपर होगा एक ही दिन में। ये होगा पेपर वन, ये होगा पेपर टू। पेपर वन में दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें आएंगे 150 मार्क्स के सवाल और इसमें भी आएंगे 150 मार्क्स के सवाल। जो 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन और सेम पैटर्न यहाँ पे भी रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और आपको वन थर्ड की नेगेटिव मार्किंग लगेगी, इसमें पेनाल्टी लगेगी। यानी आपको यदि सवाल गलत करते तो आपका -1 मार्क हो जाता है। तो पेनाल्टी बहुत हैवी है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन वहां पे गलत ना कर सकें। तो लगभग आपको एक पेपर में 100 सवाल करने होंगे और दूसरे पेपर में भी 100 सवाल करने होंगे। ठीक है, और आपका जो पेपर वन है वो पहला पार्ट है आपका हिस्ट्री और सोसाइटी, और जो पेपर वन का आपका पार्ट टू है वो है बेसिकली पॉलिटी। और जो पेपर टू है उसका जो पार्ट ए है वो मिसलेनियस है, उसमें आपको इकोनॉमी देखने को मिल जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और पार्ट बी में आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रहेगी। अब आप देखिए मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो 150 मार्क्स की तो आपकी सिर्फ मैथ्स आने वाली है, आप ये ध्यान रखिए। तो इसी से संबंधित जानकारी कुछ मैं आपको देना जा रहा हूं कि आपको कैसे टाइम को इस्तेमाल करना है। तो आपने पैटर्न को ऑलरेडी जान लिया है। तो तब तक क्या करें, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे नंबर वन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो टॉपिक जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जिनसे ज्यादा मार्क्स के सवाल आने वाले हैं और जो इंपॉर्टेंट भी हैं, जिनको एक महीने में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर है आप अभी से उसे करिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए मैथ्स। जो पेपर टू का पार्ट भी है 150 नंबर का, आप ये देखिए मैंने नोटिफिकेशन से ये एक्सेप्ट उठाया है। तो इसमें इतना बड़ा टॉपिक तो सिर्फ इसी का है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। मैं इन सभी टॉपिक पे अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दे सकता हूं, जिससे आपके एग्जाम में सवाल सॉल्व हो सकते हैं। आपको मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, बट उतनी ही बताऊंगा जितनी आपके लिए जरूरी है और आपका एग्जाम हो जाए। हम यहाँ पे कोई एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं या यूपीएससी सीसेट वगैरह सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बस हमें बेसिक जानकारी रखनी है, कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, स्क्वायर क्यूब्स इत्यादि वगैरह, और आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए यदि आपको इस पे सीरीज चाहिए है। ऑलरेडी मैं एक सीरीज चला रहा हूं और वो है इंटरनल सिक्योरिटी की। ठीक है, तो ये पेपर टू का पार्ट एक का पार्ट है, और आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स तो सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के ही हैं। तो लगभग 5 टॉपिक, जो 5 टॉपिक्स हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के हैं। तो आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन यानी कि 60 मार्क्स 150 में तो यहीं से आने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई एक लिमिट नहीं है कि क्या क्या इसमें पढ़ें। तो इस पे ऑलरेडी मैं अपने यूपीएससी के एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि सिलेबस पूरा वैसा ही है, वही सिलेबस है, बस उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए मैं ऑलरेडी इसकी सीरीज चला रहा हूँ। आप चाहे तो मेरी चैनल पे जाके MPSI इंटरनल सिक्योरिटी करके प्लेलिस्ट है, आप उस पर देखिए वीडियो। ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक से वीडियो बना चुके हूँ और अभी 2 वीडियो आ चुकी हैं, 3 वीडियो और आनी है। तो टोटल 5 वीडियो होंगी जिसमें आपके MCQ और थ्योरी दोनों कवर हैं। और आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर आप क्वेश्चन लगाइए। मैंने उसमें करंट अफेयर भी जोड़े हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऑपरेशन महादेव हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, और सरकार की क्या नीति है वर्तमान में, वह सभी चीजें मैंने विस्तार से आपको कवर कराई हैं। तो प्लीज एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, और अभी देखिए, यदि आप देख सकते हैं तो समय का बेहतरीन इस्तेमाल हो जाएगा।
तीसरा टॉपिक जो मैं बोलूंगा कि आपको डेली हैबिट बनानी है, 1 आवर रोज करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, और आपका फोकस आखिरी के 6 महीने में होना चाहिए। और करंट अफेयर कैसे स्टार्ट करेंगे? तो अभी आप पहले क्या कीजिए, जनवरी का करंट अफेयर कीजिए, फिर दिसंबर का कीजिए, फिर नवंबर का कीजिए। तो ऐसे पीछे जाते जाइए, पीछे से आगे नहीं आना है, आगे से हमको पीछे जाना है, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 स्टार दे सकते हो इसको, 2 स्टार, इस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी। और पेपर 2 का पार्ट ये है, अब एक ही टॉपिक लिखा है लेकिन हमें नहीं पता कितने सवाल आ सकते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है, और फोकस कीजिए आप जनवरी से दिसंबर फिर नवंबर, इस पैटर्न में आप तैयारी करें। फिर दूसरी नंबर की जो प्रायोरिटी पे हमारे टॉपिक्स रहेंगे, तो ये वो टॉपिक रहेंगे जिनको हम एक दिन बैठ के कहीं से नोट्स बना लिया, वीडियो देख सकते हैं, और एक A4 शीट में हमने इनको तैयार कर लिया, उसको रिवाइज करना भी आसान रहता है। तो ये इजी टॉपिक्स बोलूंगा। तो मैंने जो मीडियम टॉपिक है उनको छोड़ रखे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करें उनके साथ क्या करना है। तो जैसे पेपर 1 का जो पार्ट है, वो जनरली जो है वो हिस्ट्री और सोसाइटी से संबंधित है। तो उसी का एक पार्ट है कि एमपी की जो सेंसस है, जनसांख्यिकी, आपको ये स्टडी करना है, और एमपी की जनजाति, जो कि आप देखेंगे तो एमपीपीएससी की जो यूनिट 10 होती है, वो है बेसिकली। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, आपको 1 से 2 वीडियो ही इसकी देखनी पड़ेंगी, कहीं पे भी यूट्यूब में देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, उसको रटिए। साथ ही साथ महिलाओं के और महिलाओं से संबंधित सरकार क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, और करंट में जनसंख्या से रिलेटेड क्या मुद्दे हैं, और शहरीकरण और बाकी समस्याएं क्या हैं, और भारतीय समाज पर वैश्वीकरण। तो ये देखो, इससे ऑब्जेक्टिव तो क्या ही आएगा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, और वो आप इजीली अंडरस्टैंडिंग से लगा दोगे। तो बस आप चाहो तो किसी इस पे कोई एक लेख पढ़ सकते हो, और उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। मेन जो टॉपिक है वो ये है, आपको एमपी का सेंसस, और उसमें स्पेशली जो ट्राइब्स होती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, और जो पीवीटीजी होती हैं, आदिम जनजाति, आपको उनके बारे में पढ़ना है, और गवर्नमेंट की क्या स्कीम चल रही है, बस थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिए। ये सिर्फ एक दिन का काम है। दूसरा टॉपिक है पेपर 1 का पार्ट 2, जिसमें मेनली पूरा पॉलिटी आपका भरा हुआ है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे गरीबी और भूख के जो मुद्दे हैं उससे संबंधित। तो आप इसमें नीति आयोग की जो एमपीआई, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स आया है, इसको रीड कीजिए। यूएनडीपी का जो एमपीआई रिपोर्ट आई है, और उसमें इस साल कुछ खास चीज है, 2025 में कुछ खास चीज है। आप कमेंट करके बताइए क्या खास चीज है वो। और इस रिपोर्ट को पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, और इंडिया से संबंधित क्या इसमें डेटा दिया गया है, आपको वो जानना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। और इसमें कमजोर वर्ग के लिए, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं सोसाइटी के लिए, उनके लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं सरकार ला रही है, और इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। तो ये भी ऐसा है कि आपको इसमें ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी पड़ेंगी, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो ज्यादातर आप देखोगे यहाँ पे भी स्कीम्स, और ये स्कीम्स वाले टॉपिक्स हो गए, और ये और ये पॉवर्टी और हंगर वाले जो टॉपिक्स हो गए, वो हो जाते हैं। तो ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं, जो आप आराम से 2 से 3 दिन में इनको निपटा सकते हैं। और जो बचे हुए टॉपिक है उनके लिए क्या करना है, उनको आप, वो ऐसे टॉपिक्स हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स में तैयारी कर रखी है, या फिर वो ऐसे टॉपिक्स जिनकी तैयारी रिजल्ट से मेंस के बीच में कर पाना बहुत इजी होगा। तो इसलिए अभी जो मैंने आपको एक रोड मैप बताया है, आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखो, यदि आप एक सीरियस एसआई एस्पिरेंट हो, तो आप अपने रिजल्ट का वेट नहीं करोगे, ठीक है? यदि आप बॉर्डर में भी हो ना, आप 1 से 2 3 कोचिंग का देख लो कौन क्या कट ऑफ बता रहा है, मैंने भी ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। पर मैं ये बोलूंगा कि अगर आप बॉर्डर में जो ज्यादातर कोचिंग बता रहे हैं उसके 2 3 नंबर ऊपर नीचे भी यदि हो, तो आपको तैयारी अपनी चालू रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है, अगर यदि आपने ये खो दिया, तो मेन जो लड़ाई है, मेंस है, वहां के मार्क्स जुड़ेंगे। और यदि आप 600 मार्क्स ले आते हो ना, तो इसमें जितने मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आओगे, आपको जो फिजिकल टेस्ट होता है, और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उस पे आपको कम नंबर ला के भी आपका काम चल जाएगा, आप ये याद रखिए। यदि यहाँ पे आपके मार्क्स कम है, तो फिर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इन सभी फैक्टर्स को आप प्लीज ध्यान में रखिए, और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, जो टॉपिक्स मैंने बताए उसमें फोकस कीजिए। और आप कमेंट करके भी बताइए कि मैं और क्या वीडियोस आपके लिए ला सकता हूँ, कौन सी प्लेलिस्ट ला सकता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, टेक केयर, बाय।